हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 2 वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन में धर्म का तात्विक विवेचन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन में धर्म का तात्विक विवेचन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म ऋग्वेद के सभी देवों से जुड़ा है। देवता मनुष्य से और मनुष्य देवों से जुड़े हैं। मनुष्य का भी धर्म देवों की भांति निश्चल और सत्य होना चाहिए। वेद के पश्चात महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का पृथ्वी पर अवतरण होता है। यहाँ यह भी महर्षि वाल्मीकि की अंतःचेतना का आलोडन है। यह मान्यता है कि वेद उपबृहणार्थ ही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने लौह कुश के प्रति रामायण को संक्रमित किया है। उपबृहण शब्द ब्रीह से निष्पन्न होता है जो विस्तार के अर्थ में प्रयुक्त है। ऋषियों ने प्रकृति के स्वरूप के वर्णन में देवों की स्तुति की और स्तुति के माध्यम से देवों के गुणों कार्यों एवं ऐश्वर्य आदि का गान किया। मंत्र दृष्टांत ऋषि ने अग्नि को पुरोहित बताया। अग्नि मिले पुरोहितम, सृष्टि रूपी यज्ञ का पुरोहित पुरः एना दधाति। धार्मिक कृत्यों में इन्हें आगे रखा गया। पुजारी के रूप में या धार्मिक कृत्यों में संगत होने के रूप में बहुत बाद में प्रचलित हुआ। धीरे धीरे मानवीय पुरोहित की संकल्पना निश्चित हो गई। धर्म की व्याख्या में भारतीय संस्कृति ही नहीं मानवीय आदर्श मूलाधार है। धर्म की विस्तृत व्याख्या में रामायण और महाभारत इतिहास के रूप में प्राप्त होते हैं। पुराण और उप पुराण की रचना बहुत ही प्राचीन नहीं है। वेद व्याख्यान की एक प्राचीन परंपरा है जिसे ब्राह्मणों के रचना काल में गाथाओं नाराशंसी तथा परवर्ती काल में महाभारत और पुराण में दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद में पुराणविद शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास के निर्वचन मूलक अर्थ से यह द्योतित होता है कि वह ऐतिहासिक घटनाओं तथा पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत भी हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व की व्याख्या करते हैं। आचार एवं व्यवहार शास्त्र का संबंध भी धर्म से है। धर्म एक आचार भी है एवं आचरण भी। आचार पारंपरिक धर्म है, जैसे प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाओं को करना। आचरण में हमारा स्वभाव जुड़ता है। विद्यार्थी जीवन का आचरण कल ऐसा था आज वैसा है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ध्यान में रखकर अपने आचरण की परीक्षा करनी चाहिए। धर्म से ही विश्व प्रतिष्ठित है, वह स्थिर है। धर्म से ही पापाचार नहीं होते हैं। जो तत्व समस्त विश्व को धारण करने की शक्ति रखता है वही धर्म है। सत्य, मनोनिग्रह, तप, स्वाध्याय, सुचिता, विषय वासन निग्रह, क्षमा, तत्वबोध आदि गुणों को धर्म कहा गया है। धर्म अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण ही धर्म है। शास्त्र के प्रति आस्था ही सच्ची श्रद्धा है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि वेद शास्त्र जिस कर्म को करने का उपदेश करे वही धर्म है, जिसका निषेध करे वह अधर्म है। वेद धर्म का मूल है। जो वेद का ज्ञाता है उसका मत ही प्रमाण है। वेद का ऋषि कहते हैं कि यह ज्ञान भारतीय जनों का रक्षक है। विश्व का हित करने वाला मनुष्य ही देवों के गुणों से संयुक्त होता है। वैदिक धर्म के ज्ञाता प्राकृतिक तत्वों की अनुकृति से वैध यज्ञों का प्रचलन हुआ। इससे प्राकृतिक यज्ञ सुरक्षित रहा। ब्रह्मांडीय ज्ञान विज्ञान व्यवहार में सबको विदित होना चाहिए। देवों से प्राप्त वस्तुओं को देवों के लिए होने चाहिए। देवों से प्राप्त वस्तुओं का देवों के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही यज्ञमय जीवन है। छंदोदय उपनिषद में 116 वर्ष की आयु का उल्लेख किया गया है। महिदास एतरेय को गर्व है कि जो प्रकृति यज्ञ के साथ संबंध जोड़ेगा वह उसे प्राप्त कर सकता है। आयु को छंद से जोड़ते हैं। 24 वर्ष की आयु प्रातः सवन है जो गायत्री छंद से संबंध है। अगली 24 वर्ष की आयु मध्य
निंदनीय सवन है जिसका संबंध त्रिष्टभु से है। अंतिम 48 वर्ष की आयु तृतीय सवन है जिसका संबंध जगती छंद से है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रकार अधिक चर्चा है। वेद से ही यश, दान, तप, स्वधर्म, चतुरण्य, सत्कर्म आदि की सुरक्षा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक, आगमिक, पौराणिक धर्मानुशासन में धर्म का सात्विक विवेचन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।